छोटे कस्बे की वो शाम कुछ अलग थी। बारिश के बाद हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी और उस घर की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। वहीं पहली बार उसने उसे देखा था। रीना आंटी, करीब 40 की उम्र, लेकिन चेहरे पर वही नरमी जो किसी पुराने गीत की तरह दिल में उतर जाए। वो अकेली रहती थीं, पति शहर में काम करते थे और घर के एक हिस्से में उन्होंने किराए पर कमरा दे रखा था। उसी कमरे में आया था आरव, एक कॉलेज का लड़का, सीधा सादा, पर निगाहों में मासूम शरारत। पहले कुछ दिनों तक बस नमस्ते आंटी और ठीक हो बेटा तक ही बात होती रही, लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। रीना आंटी को अब उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। कभी बालकनी में कपड़े सुखाते हुए उसकी नजरें पीछे से टिक जातीं, तो कभी आरव की आवाज रसोई तक पहुंच जाती और दिल अजीब सी हलचल से भर उठता। एक दिन बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। रीना आंटी ने मोमबत्ती जलाई और वहीं दरवाजे पर खड़ा था आरव, भीगा हुआ, बालों से टपकता पानी और हल्की मुस्कान। आंटी, लाइट चली गई, चार्जर लगाना था, उसने कहा और मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर पड़ी। वो पल दोनों के लिए ठहर गया। दिल की धड़कनों की आवाज तक सुनाई देने लगी थी। रीना आंटी ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, बारिश में खड़े रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आरव कमरे में आया और मोमबत्ती की रोशनी दोनों के बीच लहरा गई। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस आंखों में एक ऐसी बात थी जो कहने से ज्यादा महसूस होने वाली थी। रीना ने महसूस किया, इतने सालों बाद कोई उसकी मौजूदगी को देख रहा था, महसूस कर रहा था। वो भाव जो उसने बहुत पहले कहीं छिपा दिए थे, अब धीरे धीरे जागने लगे थे। उसने खुद से कहा, यह गलत नहीं, बस एक एहसास है। आरव ने भी कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गया और खामोशी में वो पल किसी संगीत की तरह गूंजता रहा। रात देर तक बातें चलीं, कॉलेज की, शहर की, जिंदगी की और उन अधूरी ख्वाहिशों की जिन्हें दोनों ने कभी जाहिर नहीं किया था। जब लाइट लौटी तो मोमबत्ती बुझाने से पहले रीना ने एक आखिरी नजर उसकी आंखों में डाली, एक नजर जो बहुत कुछ कह गई थी। उस रात के बाद से रीना आंटी के चेहरे पर एक नई चमक थी और आरव की आंखों में एक गहराई। कस्बे की उस पुरानी हवेली में अब एक अनकही कहानी बस चुकी थी, जो कभी शब्दों में नहीं कही गई, पर हर शाम हवा के साथ महसूस की जा सकती थी।